यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे काम बनते-बनते रह जाते हैं। पेपर में मैं जो पढ़ती हूँ वो आता ही नहीं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे बिलीफ सिस्टम के बारे में। बिलीफ सिस्टम यानी कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमने सच मान लिया होता है और हमारी ये जाने अनजाने हैबिट बन जाती है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे ही बिलीफ सिस्टम की, जैसे कि मैं नहीं कर सकती, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, जो मैं पढ़ती हूँ वो तो पेपर में आता ही नहीं, मेरे काम लास्ट मोमेंट पर बनते बनते रह जाते हैं, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। तो ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम हैं जिन्हें हमने अपना लिया है। अब सवाल ये है कि ये बिलीफ सिस्टम आते कहाँ से हैं। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसे तो कुछ नहीं पता कि बिलीफ सिस्टम क्या चीज़ है या हमें किस बात पर यकीन करना है और किस बात पर नहीं। तो ये बिलीफ सिस्टम आते कहाँ से? एक्चुअली ये आते हैं हमारे पास हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो नेबर हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे टीचर्स हो गया, बुक्स हो गया, इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया। ऐसे बहुत से मीडियम हैं जिनके थ्रू हमारे अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं और ये बिलीफ सिस्टम कभी कभी हमारी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। यानी हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो मैं पढ़ती हूँ वो पेपर में आता ही नहीं, तो ये एक ब्लॉकेज है, ये मेरे माइंड में एक ब्लॉकेज है। और अगर मैं पेपर देने जाऊं तो मुझे जब पता है, मैंने खुद को ये कह दिया है कि मैंने जो पढ़ना है वो आना नहीं है, तो आप क्या करोगे? आई थिंक शायद आप उतना मेहनत करोगे ही नहीं और पेपर में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट आता है कि हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करें, कैसे पहचानें इन बिलीफ सिस्टम को। हम कैसे बिलीफ सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ करें, इसके लिए हमने एक गोल सेट किया। सबसे पहले हमने एक गोल आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैंने क्या किया, सुबह उठने के लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठूँ। देन नेक्स्ट कि मेरे सामने जब अगली सुबह मैं उठती हूँ तो मेरे सामने क्या चैलेंज आते हैं। आपने उन चैलेंज को देखा, उन ब्लॉकेज को देखा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सुबह उठने से रोक रही है। देन नेक्स्ट आता है कि अगर आपने उस गोल को अचीव कर लिया तो आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज होगा। अगर हम सोचें उस बारे में तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन रहेगा। और अगर वो गोल नहीं अचीव कर पाए तो क्या होगा? अगर वो गोल नहीं अचीव कर पाए तो हमें एक्चुअल शायद हम उस रीज़न तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों अचीव नहीं कर पाई, मैं क्यों सुबह नहीं उठ पाई। तो शायद आपको पता लगेगा कि ये आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम है। हो सकता है कि किसी ने आपसे कह दिया हो, अरे तुम तो सुबह उठ ही नहीं सकती हो, या फिर आपने खुद को ही कुछ अपने अनुभव से कुछ कहानी सुना दी हो, आपने खुद को ही कुछ ऐसा कह दिया हो कि नहीं, कि मैं नहीं उठ सकती हूँ। जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक नया पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम ऐड करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई बुरी आदत है तो उसको सुधारने के लिए उसमें एक नई हैबिट को ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे समझ आ चुका है कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाती हूँ, क्या इसके लिए मेरे अंदर कोई बिलीफ सिस्टम बन चुका है, तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा इस बिलीफ सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मुझे कह दिया हो कि तुम उठ ही नहीं सकती हो सुबह, या मैंने खुद को कह दिया हो कि तुम नहीं उठ सकती हो सुबह। अगर या कुछ कहानियाँ सुना दी हो कि अगर तुम सुबह उठोगी तो ये होगा, वो होगा, मेरी नींद ही नहीं खुलती है, या मैंने खुद को ऐसे कहानियाँ सुना दी हो।
तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस ओरिजिन तक पहुँचो। जब आप ओरिजिन तक पहुँचोगे तो आपको समझ आएगा कि ये बिलीफ सिस्टम बना कहाँ से है आपके माइंड में। फिर आप उसकी जगह एक नया बिलीफ सिस्टम ऐड करने की कोशिश करोगे। आपने कहा कि आप नहीं उठ सकती हो सकता है कि आपने ये कहानी खुद को खुद ही सुनाई हो, तो फिर आपको इस कहानी को चेंज करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, आप तो उठ सकते हो। और ये इतना आसान नहीं होता है, हमें टाइम लगता है एक नई हैबिट को डेवलप करने में। आप जब एक दिन करोगे, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन जब आपको आपको अगर अपना बिलीफ सिस्टम आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप उसका अब सोल्यूशन भी ढूंढना है। और सोल्यूशन पे जब आप काम करने लगोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर का जो ये बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। और आप जो कहानियाँ खुद को सुनाते थे कि आप उठ नहीं सकते हो या आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चीज़ें खुद ब खुद टाइम के साथ चेंज होने लगेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना बिलीफ सिस्टम आइडेंटिफाई करो, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है आइडेंटिफाई करो, और उसकी जगह एक नई हैबिट को ऐड करो और उस पर काम करते रहो। सो आई होप कि आप भी अपने बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करोगे और उन पर काम करना शुरू करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।